नमस्कार, आप देख रहे हैं लेपीसा जनाश्वार में विकास सोनी। आज हम आपको बता दें, आज आपको लेके चलते हैं तालाबपुरा में एक जन समस्या है। हम आपको बता दें कि यहाँ के लोग 3 दिन अंधेरे में काटे हुए हैं। आदमी की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा, मकान, और आज शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता है बिजली की। यहाँ हम आपको बताएं 3 दिन से यहाँ बिजली नहीं आई है। ये हम ट्रांसफार्मर से आपको दिखा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ये पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा ट्रांसफार्मर लग चुका है। प्रतिदिन ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं और तीसरे दिन ट्रांसफार्मर का हाल हम आपको दिखाते हैं। तेल का रिसाव, ये देखिए, पहला ट्रांसफार्मर बदला, दूसरा ट्रांसफार्मर बदला, तीसरा ट्रांसफार्मर बदला, लेकिन तालाबपुरा के लोगों के लिए लाइट देखने को नहीं मिली 3 दिन लगातार। हम आपको बता रहे हैं कि जनता का पैसा लुट रहा है। ये देखिए, तालाबपुरा में 3 ट्रांसफार्मर बदल चुके हैं। खराब ट्रांसफर लाते क्यों हैं भाई? ये बड़ी समस्या है। जनता का पैसा पानी की तरह बह रहा है। तालाबपुरा के लोगों से जानते हैं कि उनको क्या कहना है। नमस्कार चाचा। चाचा नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन से आप अंधेरे में हैं और ये तीसरा ट्रांसफार्मर, वो भी जनता का पैसा ऐसा लुट रहा है। ये तो गर्मियों में आम समस्या हर साल हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर वर्ष मेंटेनेंस का पैसा आता है ट्रांसफार्मर के लिए। जो जाड़ों के समय आ जाता है कि गर्मी शुरू होने के पहले इनको व्यवस्थित करके रख जाएं। अगर समस्या कहीं हो तो तत्काल उसको भेज के निदान कर दें। तो इसके लिए जो इसका जो विभाग है स्टोर, वो काम हमें लगता है वो मुस्तैदी से नहीं करता है, इसलिए समस्याएं आती हैं। आप देखें, पिछले समय में इस नगर में 4 ट्रालियाँ थी मोबाइल ट्रांसफार्मर। जो ट्राली पर चलता था, कहीं का ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो उसकी जगह इमरजेंसी में तत्काल उसको भेज देते थे और 72 घंटे में तैयार होके आ जाता था। आज वो जो ट्रालियाँ थी मोबाइल, वो आज पर उनके तो ना ट्यूब है ना टायर हैं, लोग खींच के ले गए, पता ही नहीं कहाँ हैं। इस पर विभाग ध्यान नहीं दिया। अगर वो ट्रालियाँ भी ठीक हो जाएँ तो तत्काल में लोगों को राहत पहुँचाई जा सकती है। जहाँ तक तालाबपुरा की बात है, परसों ये ट्रांसफार्मर जो रखा है, ये लोग खड़े हैं तमाम लोग, ये परसों रात के ख़राब हुआ ट्रांसफर, लोगों की उस पर बदला गया और रात भर नहीं चल पाया। 3 बजे फिर वो ख़राब हो गया। इसके बाद 1 बजे फिर आज मशीन से ट्रांसफर आया और उसको ले गए उतार के, दूसरा उन्होंने रखा। नाम है ना, नंबर है ना, कुछ है, कौन सी बात कहाँ को है, और ट्रांसफार्मर का नंबर, इसकी कितनी क्षमता है और कितनी आउटपुट कर रहा है, इस पर कुछ नहीं लिखा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका सिर्फ तेल बदल के या वो करके चली जाती है। और अगर ऐसा होता तो बाकी ट्रांसफार्मर हमने और भी देखे हम लोगों ने। देखो, हम आपको बताएं, ये देखिए हमारे पास चित्र है, ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है। तो देखिए, इसका नंबर लिखा हुआ है। ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, इसका नंबर लिखा हुआ है। देखो, ये है दूसरा, देखिए। तो इन पर ट्रांसफार्मर पर नंबर नहीं है, इसका मतलब है सब घालमेल कहीं ना कहीं हो रहा है। अब जेईओ एसडीओ बेचारे क्या करें? जहाँ साइट पर लोग बुलाते पहुँच जाते हैं, लेकिन जो वितरण प्रणाली है जहाँ से ट्रांसफार्मर आना चाहिए स्टोर से, वहाँ पर देख रेख इसकी सही नहीं है। इसके लिए उच्चाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक का पैसा या बुंदेलखंड विकास निधि का है या मान लो सांसद निधि का है, विधायक प्रतिनिधि जिस निधि से भी आते हों, उस पैसे पर भी जनप्रतिनिधि ध्यान दें तो जनता की समस्याएँ बहुत तक हल हो सकती। यानी विद्युत विभाग उन पे पैसा लगा रहा है जो लंगड़े हैं, हम यही कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप? पैसा उन पे लगा रहे हैं जो लंगड़े हैं, क्या कहेंगे? अब इसमें तो ये नहीं कह सकते लंगड़े हैं क्या, उसकी टांग ही नहीं है। ये हम तो एक टांग भी नहीं कह सकते, एक टांग भी नहीं कह सकते। चलिए, क्या कहना चाहेंगे भैया? 3 दिन में 3 ट्रांसफार्मर पूरे शहर क्षेत्र में, पूरे मोहल्ले का बेहाल है। सभी लोग घरों से निकल के इस दोपहर में रोडों पर सभी लोग घूम रहे हैं कि ट्रांसफार्मर सही हो जाए, लेकिन केवल ट्रांसफार्मर देखने के लिए आता है और केवल देखने के लिए कि लग रहा है ट्रांसफार्मर। हम लोग पूरी दोपहर से बैठे हैं, पूरी गर्मियों में सभी का हाल बहुत बेहाल है। चलिए, ठीक है। चाचा, कैसे काट रहे हैं 3 दिन? 3 दिन के रात में सोए नहीं, मिलकर मच्छर काट रहा है। 3 बजे से लाइट नहीं है गौतम। और ये विद्युत विभाग की घोटाला चल रहा है, तो एक तरफ की लांग है, एक तरफ की नहीं है। नहीं है तो कैसे काटा 3 दिन? कैसा काटे थे? तरफ रहे फिर रहे, पूरा घाल मेले, कहूँ से यहाँ रहो, कहूँ लगा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, भगवान जाने। ई के लाने जेईओ एसडीओ सब
तैनात है ही गिलाने, चेक करके भेजत और सब सटर पटर। अब कहाँ कैसे हो भगवान जाने। तो अभी शिकायत करी आपने, क्या अरे, कहा? कोई सुनने वाला ही नहीं जा, कोई सुनने वाला नहीं। सुनने वाला नहीं जा, कोई यही सुनने से बात वाला हो। करी? अरे इसको अबे आए थे, अबे हर आए थे, यही आए थे, एसडीओ आए थे, देख दाख के फॉर्मेलिटी करके चले गए, फोटो खींच ले गए, नाम आएगी फोटो खींच ले गए, फोटो फाटी हो गई, सब अपनों कर गए, भग गए। कोई सुनने वाला हो। जनता की उन्हें 1 मिनट सुनी नहीं जाना, जनता से न बात करी। अपने अब कर्मचारी से बेचारे लेबर वाले आ रहे, चढ़ रहे पाना देखो 5,000 7,000 तनख्वाह मिलत, बेचारे बे चढ़ रहे, जिन्हें 1-1 लाख मिल रही बेबहन जो कर रहा है, क्या हालत है। चलिए ठीक है। ट्रांसफार्मरों की चेकिंग के समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चेकिंग से फुर्सत मिले नोट कमाने से, जब ट्रांसफार्मर देखा जाए भाई, जो अपने संगाती लिए हैं, जो अपने शैडो जैसे अब्दुल हुए, शैलेंद्र हुए, इनसे भाई अपनी साइड पर रुपया कमवाया जाता है। किसी से 20,000, किसी से 30,000। पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है, अपने हिसाब से बदलते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपके 3 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला है और विद्युत विभाग द्वारा घोटाला जो हो रहा है, 3 दिन में 3 ट्रांसफार्मर, क्या 30 दिन में 30 ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे? हम तो भाई ट्रांसफार्मर के सामने पूरा के सामने रहती हैं, देखते रहते हैं, फाल्ट होती हैं, बड़े बड़े फाल्ट होती हैं, बड़ाम बड़ाम, ऐसा लगता है कि मैं तो युद्ध हो रहा है। क्या विद्युत विभाग की लापरवाही है? क्या विभाग की तो पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही। पूरी। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारे साथ है तालाबपुरा के पार्षद जी, उनसे हम आपको आमना सामना कराते हैं और जानते हैं कि 3 दिन कैसे काटे शहर मोहल्ले वासियों ने। क्या कहना? जेई साहब को मैंने 3-4 बार फ़ोन किया आज। मैंने जेई साहब देख लो लाइट का क्या है क्या नहीं है। जेई साहब बोले ट्रांसफार्मर आ रहा। मैं आया, यहाँ ट्रांसफार्मर रखा गया, उसके 5 मिनट बाद ही ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, लाइन चालू नहीं हुई। उसके बाद जेई साहब और एसडीओ साहब खड़े थे। हमने जेई साहब को बुलाया, थोड़ी बात करना है। बोले क्या करना है बात? हमने ये करना है कि क्या है परेशानी। चले वो तो हमारी परेशानी। एसडीओ साहब को बुलाया, एसडीओ साहब जेई साहब एसडीओ साहब को बैठा के ले गए। ना सुनी ना कोई बात, ना सुनते। पब्लिक हमसे बोलती है कि क्या है पार्षद जी लाइट नहीं आ रही। अब अधिकारियों से बोलो, कोई सुनने को तैयार नहीं, तो क्या बताओ? आप बताओ। सही करो। और ट्रांसफार्मर रखा, 3 दिन से परेशान है, 3 दिन से लोड नहीं आ रहा। लोड आने के बाद यानी कि रात को 3 बजे लाइट चली गई, 3 बजे से अभी 1 बजे ट्रांसफार्मर रखा, उसके बाद ही 2 मिनट नहीं रुका, उसका तेल वगैरह के पूरा नीचे गिर गया। अब जेई साहब वगैरह बोल रहे हैं कि दूसरी टीम आएगी। अब दूसरी टीम कब आएगी, कब लाइट सुधरेगी, ये कोई जानकारी नहीं है। अब पब्लिक को क्या हम बताएं कि कितने बजे लाइट आएगी? वो बताते ही नहीं है कि इतने बजे लाइट आएगी, कितने बजे आएगी। पब्लिक हमसे पूछ रही है, तो ये है विद्युत विभाग। लाइट आए चाहिए, बिल तो समय से आए। जी है। चलिए, ये अपने आप में एक प्रश्न है। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आपके 3 दिन से आप लाइट नहीं है, अंधेरे में अंधेरा तो सर अंधेरा तो ठीक है। जो टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री चल रहा है, उसमें सारे बच्चे, घर के परिवार वाले, बुजुर्ग ये बहुत बेहाल हैं। साथ में पानी की समस्या, जो आदमी की बेसिक चीज़ें हैं, पानी नहीं आ रहा है 3 दिन से घरों में। लाइट की समस्या, बच्चों रात में बच्चे नहीं सो पा रहे हैं, बीमार बुजुर्ग हैं घर पे, वो समस्या है। दूसरी चीज़, जो लाइट विभाग का कर्मचारीगण है, अधिकारीगण है, वो क्या करते हैं, गर्मियों में जो लोड, चूँकि अचानक लोड बढ़ जाता है, दूसरा टेम्परेचर बढ़ने से भी लोड अलग से बढ़ जाता है। तो इनको जो भी सुविधाएं हैं सुधारने की है, वो समय के पहले करनी चाहिए। क्या इसको टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ट्रांसफार्मर को नहीं रखा जा सकता है? क्या वही पहले से इनके का मरम्मत कर ली जाए, हर चीज़ है इंजीनियरिंग के द्वारा। फिर किस काम के? वो अपना काम नहीं निभाते। आम आदमी को दे दें क्या? हाँ बिल्कुल, वो आम आदमी उसको और अच्छी तरीके से सही कर लेगा। इंजीनियर यही केवल सैलरी ले रहे हैं पब्लिक के इनकम टैक्स के पैसों से, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के साथ जब तक सही नहीं हो रहा, उनको यहाँ आना चाहिए। नहीं तो हम लोग अभी जाके पूरा घेराबंदी करेंगे। प्रशासन जो भी दिक्कत में आए, वो प्रशासन झेले उसको, चाहे जिलाधिकारी महोदय जाने या जेई या एसडीओ साहब। सारे मोहल्ले वाले बच्चों के साथ वहीं रुकेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको बता दें, अभी हमने जेई जयवीर से बात की हुई थी और जाना था कि क्या है इस ट्रांसफार्मर का रहस्य। उनके द्वारा बताया गया कि स्टोर रूम से ही ऐसे ट्रांसफार्मर आ रहे हैं। क्यों दाव लगा रहे हैं ऐसे ट्रांसफार्मर पर? क्यों नहीं रखा जा रहा है अच्छा ट्रांसफार्मर, जिससे कि तालाबपुरा के लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकें? और हम आपको बता रहे हैं कि लाइट एक अहम रोल अपनाता है किसी घर में। अब देखना यह है कि तालाबपुरा के ट्रांसफार्मर बदलता है कि नहीं बदलता है। सब देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।